ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से आप संस्कृत भाषा के क्षेत्र में अभूतपूर्व लाभ ले रहे हो। इस बात को कहते हुए हमें अपनी अंतर आत्मा में अपार आनंद की अनुभूति होती कि हमने लगातार 6 वर्ष से अधिक कार्य करके इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को संस्कृत माता का, संस्कृत भाषा का एक अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया। इस देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई भी व्यक्ति निःशुल्क अपने गृह पर ही बैठे बैठे शास्त्रों का ज्ञाता और ज्ञात्री बन सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही आनंद का प्रदायक है। आइएगा मित्रों, हमारी एक सीरीज चल रही है, वैसे पुरानी चल रही है, काफी लंबी, कि सरल व्याकरणम। क्या चल रही है? सरल व्याकरणम। सरल व्याकरण में हम आपको व्याकरण संबंधी विशेष विशेष बातों को लेकर के चर्चा करते हैं। वैसे तो हमारा क्रम पूर्वक सभी कोर्स तैयार हो रहे हैं, परंतु बहुत सारे हमारे पाठक होते हैं जो फुटकर सामग्री चाहते हैं, जो पूरे क्रम पूर्वक शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको व्याकरण की कुछ कुछ विशेष बातें ज्ञात हो जाए, उनको ध्यान में रख करके इस सीरीज को हम चला रहे हैं। और जो हमारे क्रमानुसार पढ़ने वाले पाठक हैं, वो भी जब देखते हैं तो उनको उनका भी रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम अपने पाठकों के साथ बात करेंगे लकारों की, जिसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं, लकार। ठीक है, संस्कृत भाषा के अंदर मुख्य रूप से 10 लकारों को रखा गया है। ठीक है, लकार 10 माने गए हैं, ध्यान रखेंगे। वैसे तो लकार वास्तव में 11 हैं। मैं आपको पहले लिखूंगा और थोड़ा सा उसका संक्षिप्त परिचय भी दूंगा। लकार कितने हैं? 11। ठीक है, 11 लकार। वैसे तो 10 ही पढ़ते हैं, परीक्षा आदि में भी यही 10 ही पूछे जाते हैं, परंतु वास्तव में 11 होते हैं।
एक लकार जो होता है उसका केवल वेद के अंदर प्रयोग होता है, उसका जो सामान्य जो संस्कृत है पुस्तकों की, संस्कृत साहित्य में उसका प्रयोग नहीं होता है। तो कौन सा है वो अभी बताएंगे। लकारों को याद रखने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है। क्या है? 11 लकारों को याद रखने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, हमें क्या लेना है, एक लेना है ला, ला लेना है, और यहां थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके ये टा ले लेना है। ठीक है, क्या ले लेना है, ला ले लेना है और टा ले लेना है। इसमें क्या है, क्रम से जो वर्ण है, अकारादि वर्ण है, उनको क्रम से जोड़ेंगे, ओकार तक जोड़ेंगे। बीच में देखिए ल के बाद में, ल के बाद में हम यहां पर आ जोड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान रखिए क्या बनेगा जी, लट, लट बन गया। अब इसमें यहां पर आप इसको ई जोड़ देंगे, क्रम से, सरल है याद करने का तरीका, ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये लिट, लिट लकार बनेगा जी। ठीक है, अब आप इसमें ऊ जोड़ देंगे, छोटे ह्रस्व ऊ, तो ये क्या बन जाएगा, लुट बन गया जी। ठीक है, लट लिट लुट, माने अवर्ण आ गया, इवर्ण आ गया, उवर्ण आ गया। ह्रस्व लेना, ध्यान रखेंगे, दीर्घ नहीं लेना। फिर इसके बाद में री आ जाता है, तो यहां पर री जोड़ देंगे, है री जोड़ दिया हमने, तो ये क्या बन गया, लिट बन गया। फिर एक री के बाद में क्या आता है, जो ली है उसका प्रयोग नहीं होता कहीं पर भी। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर री के बाद में आता है हमारा ए, क्या आता है, ए। ठीक है, ए आई में से ए लेना है, आई नहीं लेना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, लेट। ये याद करने का तरीका है, ठीक है, भूलेंगे नहीं आप। और इसके बाद में फिर क्या लेंगे, यहाँ पर ओ, क्या ले लिया हमने, ओ ले लिया, तो फिर क्या बनेगा ये, लोट। कितने लकार बन गए आपके, 1 2 3 4 5 6 बन गए, बन गए 6 आपके। लट लिट लुट लिट लेट लोट। अब अब इसी प्रकार से हमने यहाँ क्या लिया था, ये ला लिया था। अब क्या करेंगे, ला लेंगे और यहाँ ट को हटा करके यहाँ न जोड़ेंगे, क्या है, न जोड़ेंगे, न जोड़ देंगे, और यहाँ पर बीच में उसी प्रकार से जोड़ते जाएंगे। यहाँ आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये लंग। ठीक है, यहाँ आ, यहाँ पर ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लिंग। ठीक है, लिंग 2 लकार होते हैं, ध्यान रखेंगे, लिंग लकार 2 होते हैं। यहाँ पर मैं अभी बता दूंगा आपको, लिंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। और फिर ई के बाद में क्या जोड़ेंगे, ऊ, तो ऊ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लुंग। ठीक है, फिर री जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, रिंग। क्या बन गया, रिंग बन गया। बस यहाँ पर ए और ओ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर तो केवल आ ई ऊ और री, यही जोड़ने नकार के साथ, नकार से पहले यहाँ पर ये जोड़ने हैं। लिंग लकार में क्या है, 2 भेद किए गए हैं। ये एक है इसका लिंग लकार, विधि लिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विद्यादि लिंग बोलते हैं वास्तव में, क्या बोलते हैं,
विद्याधिलिंग, विद्याधिलिंग। और एक दूसरा है आशीर्लिंग। ठीक है, ये दो। तो ये दो हो जाएंगे तो कितने हो गए अब देखिएगा, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात, आठ, आठ, ये आठ, नौ हो गए और 10 और 11, ये हो गए 11 लकार। आप आराम से याद कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ल और ट लेना है, ल और ङ लेना है बस। इसमें ये वाला जो लकार है ये केवल वेद में ही प्रयोग होता है। कहां पर प्रयोग होता है? वेद में। ये सामान्य संस्कृत में, हमारी भाषा में जो साहित्य में नहीं होता, ये वैदिक साहित्य में होता है, ऐसा कह सकते। इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमें ये समझना है, आज की वीडियो में मोटा मोटा मैं उदाहरण नहीं दूंगा कि ये लट लकार किस स्थिति में होता है, लिट कब होता है, लुट कब होता है, लिट कब होता है, लोट कब होता है, और लंग कब होता है, लिंग कब होता है, मैं लिंग में विधिलिंग और आशीलिंग, और लुंग कब होता है, लिंग कब होता है, ये आपको आज समझाना है। अगली कक्षा में इसी का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं बाकायदा हर लकार के उदाहरण भी दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में हो नहीं पाएगा इसलिए। ठीक है, आइएगा अब देखिएगा। अब सबसे पहले हमारा क्रम में क्या आता है? लट लकार। क्या है? लट लकार। लट लकार होता है वो वर्तमान काल को कहने के लिए होता है। क्या है? वर्तमान काल को कहने के लिए होता है, मतलब प्रेजेंट को कहने के लिए होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं, कह नहीं सकते वैसे तो, अभी और उदाहरण में दूसरा भी आएगा। ठीक है, तो ये जो लट लकार होता है ये किस काल के लिए होता है? वर्तमान काल। ध्यान रखेंगे, वर्तमान काल में होता है। अर्थात कोई क्रिया है वो वर्तमान, उस क्रिया की वर्तमानता को दिखाने के लिए प्रयोग होता है। जैसे मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, या वह जा रहा है, वह देख रहा है। ठीक है, देखता है, इस प्रकार के लिए होता है। इसके लिए कैसे होता है ये भी आपको बता देंगे। पाणिनीय व्याकरण में इसके लिए एक सूत्र बनाया है। सूत्र ये बनाया है, सूत्र आपकी जानकारी के लिए, इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए। वर्तमाने लट। क्या है? वर्तमाने लट, ये सूत्र बनाया है अष्टाध्यायी में। ये क्या है? अष्टाध्यायी में सूत्र बनाया है कि तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 113वां सूत्र है। क्या है? तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 113वां। ये लट लकार करता है वर्तमान काल को कहने के लिए। ठीक है, अब आपको उत्तर भी मिल गया कि भाई ये जो लट लकार वर्तमान काल में ही क्यों होता है। तो इसके लिए महर्षि पाणिनि ने ये नियम बनाया है, सूत्र बनाया है, इसलिए होता है। वर्तमान कालता को, क्रिया की कोई वर्तमानता दशा, वर्तमान दशा को दिखाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। फिर लट के बाद में हमारा क्रम में कौन सा आता है? लट के बाद में आता है लिट आ जाएगा। इसी क्रम से लेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या आता है? लिट। लिट लकार होता है भूत। क्या है? भूत, पास्ट, बीता हुआ। परंतु कैसा बीता हुआ? विशेष बीता हुआ, जिसको बोलते हैं परोक्ष भूत। ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं? परोक्ष भूत। परोक्ष भूत बोलते हैं जिसको हमने आंखों से नहीं देखा, जो बीत गया है पर आंखों से भी नहीं देखा हमने। जैसे राम जी ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ये भूतकाल की बात है। राम के द्वारा रावण को मारने की क्रिया भूतकाल है।
और साथ में वो हमारी कैसी है, परोक्ष भी है, हमने देखा ही नहीं कभी, हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा था राम ने रावण को मारा। तो इस प्रकार की माने ऐसा भूतकाल जो वक्ता है, माने जो वाक्य का कर्ता, क्रिया का जो करता है, वह वक्ता है, मतलब क्रिया का जो करता है, ठीक है। तो उस जो करता है उसको जो वक्ता है, माने प्रकट करने वाला, बताने वाला, वो उसने देखा नहीं है। राम ने रावण को मारा तो मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। इसके लिए क्या है, परोक्ष माने परोक्ष भूत में होता है, ध्यान रखेंगे, परोक्ष भूतकाल में, परोक्ष भूतकाल में, ठीक है। इसके लिए भी महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है, सबका उत्तर मिलेगा आज आपको, ठीक है। इसके लिए सूत्र बनाया परोक्षे लिट। क्या सूत्र है? परोक्षे परोक्षे लिट, ये सूत्र है, ठीक है। ये तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 115वां सूत्र है। मैं आपको सूत्र इसलिए बता रहा हूं कि आप कॉन्फिडेंटली किसी का उत्तर दे सकें, सही बता सकें कि भाई इसलिए ये परोक्ष में माने परोक्ष भूत में लिट लकार होता है क्योंकि महर्षि पाणिनि के व्याकरण में नियम है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। वाक्य अगली कक्षा में आपको कुछ कुछ बना के देंगे इनके सबके। अब लिट के बाद में आता है हमारा, ध्यान रखेंगे, लुट लकार, ध्यान रखिएगा। क्या आता है? लुट लकार। ये जो लुट लकार होता है वास्तव में ये होता है भविष्यत काल में। क्या है? लुट लकार भविष्यत काल के लिए होता है, परंतु कैसा भविष्यत? जो आज का भविष्य नहीं हो, माने अनद्यतन भविष्यत के लिए इसका प्रयोग होता है लुट लकार का। क्या है? अनद्यतन भविष्य, भविष्यत काल कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कल, परसों, 10 दिन बाद, ये क्या आज का भविष्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम यदि ये विवक्षा ये बताना चाह रहे हैं कि कल जाएगा, कल खाएगा, परसों या 10 दिन बाद, इस प्रकार से, इस प्रकार के भविष्य को जो आज का नहीं है साथ में ये भी प्रकट हो रहा है, तो क्या करते हैं? लुट लकार कर देते हैं। इसके लिए भी महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया है, अनद्यतने लुट। क्या है? सूत्र अवश्य आप ध्यान रखेंगे, अनद्यतने लुट। ये भी क्या है? ये भी तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का सूत्र है, नहीं क्षमा कीजिएगा, ये तो तीसरे पाद का है, दूसरे पाद का नहीं है, ये तीसरे पाद का 15वां सूत्र है, 15, ठीक है। तो अनद्यतने लुट, ये समझ में आ गया। माने माने जो भविष्य आज का नहीं है उसकी क्रिया को बताने के लिए, जो क्रिया आज नहीं होगी आज के बाद होगी, तो उसको बताने के लिए लुट लकार का प्रयोग करते। अब वो लुट के बाद में आता है जी लिट लकार, ध्यान रखेंगे। क्या आता है? लिट लकार। लिट लकार इसको कहते हैं सामान्य भूत के लिए होता है। हम सामान्य, एक तो क्या हो गया आज का भूत नहीं भविष्य, लिट है ना, सामान्य भविष्य के लिए होता है।
जैसे एक तो ये हो गया कि आज का भविष्य, जो आज की जो आज के अगर से जो आज का भविष्य नहीं उसमें तो हमने बता दिया। परंतु जब वक्ता ये कहना चाहता है कि आज जाए, आज ये क्रिया होगी, तब होता है एक तो ये। इसके अलावा जो वक्ता है वो केवल भविष्यत काल की विवक्षा से क्रिया को बताना चाहता है, ये नहीं बताना चाहता कि कल परसों या 10 दिन बाद, नहीं, सामान्य रूप से जाएगा। मानिएगा मैंने कहा छात्र पढ़ने जाएगा, अब ये कैसा हो गया, छात्र पढ़ने जाएगा, वो आज भी जा सकता है। मेरा यहां पर ये विशेष टारगेट नहीं है कि छात्र कल जाएगा, यदि विशेष होगा कल जाएगा परसों जाएगा, फिर ये नहीं होगा, फिर तो लुट लकार होगा। जब वक्ता बिना किसी अपेक्षा के सामान्य भविष्य काल की क्रिया को बताना चाहता है, तब होता है लिट लकार का प्रयोग। ठीक है, इसके लिए सूत्र है ये लिट से चा, लिख लीजिएगा, ये सामान्य भविष्यत कह देंगे हम। ठीक है, सामान्य भविष्यत काल का हो गया, एक तो आज का भविष्यत काल हो गया। क्या हो गया, एक तो आज का भविष्यत काल हो ही गया पक्का। इसके अलावा बाद का भविष्यत काल, जिसके वो वक्ता बताना नहीं चाह रहा कि विषय कौन सा कब होगा। ठीक है, इस रूप में इसका प्रयोग होता है। परंतु निश्चित जो आज का नहीं है, निश्चित समय बताया जा रहा है कल परसों, तब तो इसका प्रयोग होगा। ये इन दोनों में अंतर है। ठीक है, इसके लिए सूत्र बना दिया है लिट से च। ठीक है, लिट से च, ये सूत्र है हमारा तीसरे अध्याय के तीसरे पद का 13वां सूत्र है, 3 3 13। ठीक है, ये सूत्र। अब इसके बाद हमारा लेट, लेट बताएंगे नहीं, लेट की अभी आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, बता देंगे बाद में, बता देंगे भी नहीं। लेट कई अर्थों में होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो वैदिक प्रयोग है, उसको आप समझ नहीं पाएंगे अभी। अब है लोट लकार। लोट लकार हमारा ये जो लोट लकार है, ये विधि आज्ञा आदि अर्थों में होता है। ठीक है, जो लोट लकार है इसका अर्थ वास्तव में है एक तो विधि, आज्ञा, किसी को आज्ञा देना, भाई करो, जाओ, ये करो, कुछ भी आज्ञा रूप में है। और दूसरा होता है इस लकार का प्रयोग निमंत्रण देने में। क्या, किसी को निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं। निमंत्रण माने निश्चय पूर्वक आपको आना है, ऐसा आग्रह पूर्वक जब हम कहते हैं किसी को, या करना है कुछ, निवेदन भी होता है उसमें, एक तो उसमें होता है, मैं लिखते जाता हूं। ठीक है, एक होता है आज्ञा अर्थ में, और इसका दूसरा किस अर्थ में होता है, निमंत्रण देने अर्थ में। उदाहरण आपको अगली कक्षा में लेंगे। और तीसरा होता है आमंत्रण। क्या है, आमंत्रण। निमंत्रण और आमंत्रण में थोड़ा सा अंतर है। आमंत्रण में बस बोला जाता है भाई साहब आप आ जाना, अब आपकी मर्जी, आओ चाहे नहीं आओ, कोई विशेष आग्रह नहीं है। इस प्रकार की क्रिया जब हम कहते हैं तब तो होता है आमंत्रण। और भाई आपको पक्का आना है, आपके बिना बात बनेगी नहीं, तो उसको आना ही पड़ेगा, तब होता है निमंत्रण। तो
शादी विवाह आदि में क्या करते हैं, निमंत्रण भी देते हैं, आमंत्रण भी देते हैं, कुछ लोगों को निमंत्रण देते हैं, कुछ को आमंत्रण देते हैं। ठीक है, इसमें होता है। दूसरा होता है अधिष्ट। तो 1 2 3 हो गए, चौथा, चौथे कौन सा अर्थ होता है इसका, अधिष्ट। ये अधिष्ट अर्थ का होता है सत्कार पूर्वक किसी को बुलाना अपने यहां पर, सत्कार पूर्वक किसी को बुलाना अपने यहां पर, कुछ उनसे कार्य करवाने के लिए। क्या है, सत्कार पूर्वक बुलाना। ठीक है, इसमें होता है एक तो माने क्रिया में सत्कार, माने कि जब कोई किसी को कह रहे हैं तो वहां क्या है, सत्कार पूर्वक, सम्मान पूर्वक, विनम्रता पूर्वक ऐसा भाव द्योतित हो तब। और इसके आगे दूसरा अर्थ है संप्रश्न। संप्रश्न, संप्रश्न का अर्थ है पूछना, कुछ पूछने रूप में, क्या मैं आपको ये पूछूं, क्या मैं आपको ये पूछूं, इस रूप में। ठीक है, और एक है प्रार्थना। क्या है, प्रार्थना। प्रार्थना, किसी से प्रार्थना करते हैं जी आप हमारा ये काम कर दीजिएगा। इन अर्थों में मुख्य रूप से क्या होता है, लोट लकार। ये आपको व्याकरण का समझ, इसके लिए व्याकरण का सूत्र बनाया महर्षि पाणिनि ने। इसको लिख लीजिएगा आप, लोट च, बस ये सूत्र बनाया है। अब पूरा ये वाला अर्थ इसका कैसे निकलता है, ये तो आप पूरा व्याकरण पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अभी मैंने बता दिया। सूत्र ये है लोट। ठीक है, ध्यान रखें। ये आपके हो गए टित्लकार, ये हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। अच्छा, एक इसका ये अर्थ, अच्छा इसका अर्थ ये लोट लकार और एक अर्थ में होता है, अभी भूल में रह जाता। एक लोट लकार होता है आशीर्वाद अर्थ में, आशीर्वाद अर्थ में भी होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद अर्थ में भी लोट लकार का प्रयोग करते हैं, किसी को आशीर्वाद दे तब भी। अब ये इनमें से लोट लकार का कौन सा अर्थ कहां होगा, ये प्रकरण और प्रसंग के अनुसार हमें समझ में आता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, इसके लिए भी सूत्र है यहां पर, एक सूत्र, दूसरा सूत्र है आशीषी लिंग लोटव। ठीक है, अच्छा इन सूत्रों की संख्या नहीं लिखी मैंने, ये है हमारा 3 3 162, 62। ठीक है, और ये है 3 3 173, 173। ये संख्या अष्टाध्यायी की है। तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 162वां है, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 173वां सूत्र है। इन सूत्रों से लोट लकार के ये अर्थ निकलते हैं। अब आपको ये पता लगा कैसे लोट लकार का कहां प्रयोग कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखें। अब आते हैं लोट, अब हम चलते हैं गित लकारों पर। लंग लकार क्रम से। ठीक है, जो लंग लकार होता है वो वास्तव में होता है हमारा अनद्यतन भूतकाल में। क्या है,
अनद्यतन भूतकाल, लंग लकार होता है, अर्थात अनद्यतन लिखे, सीधा लिखेंगे अनद्यतन भूतकाल। जो भूत का भूत भूत जो भूत आज का नहीं है, जो भूतकाल आज का नहीं है, आज को छोड़ करके जो बीता हुआ भूत है उसके लिए लंग लकार का प्रयोग करते। ठीक है, इसका ये सामान्य अर्थ। इसके अलावा फिर इसके बाद में हमारा लकार आता है, ये ध्यान हो गया आपका, ये हो गया। अच्छा, इसके लिए सूत्र भी लिख देते हैं। अनद्यतन का अर्थ होता है जो आज का नहीं है, ऐसा भूतकाल। सूत्र है अनद्यतने ठीक है, अनद्यतने लंग, अनद्यतन भूत में लंग लकार होता है। चलिएगा अब आगे चलते हैं। ये लंग लकार हो गया। लंग के बाद में हमारा नंबर आएगा लिंग लकार। लिंग में दो लिंग होते हैं, ध्यान रखें। लिंग में क्या है, दो लिंग होता है, एक विधिलिंग और एक विद्यादिलिंग और एक आशीलिंग। तो लिंग, लिंग लिख लिया हमने, और लिंग में विधि लिंग, विद्यादि हम कर देते हैं, विद्याधिलिंग। ये किन अर्थों में होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला जो विद्यादि लिंग लकार है, ध्यान रखेंगे, ये होता है इन अर्थों में, यहां तक के अर्थों में, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो विधिलिंग होता है वो आज्ञा अर्थ में होता है, निमंत्रण अर्थ में होता है, आमंत्रण अर्थ में होता है, अधीष्ट मन सत्कार पूर्वक किसी को बुलाना हो उस अर्थ में होता है, सत्कार पूर्वक कोई क्रिया कराई जाती है तब, और संप्रश्न अर्थ में होता है और प्रार्थना अर्थ में होता है। ठीक है, और जब ये आशीर्वाद अर्थ में होता है तो इसको बोलते हैं आशीर्लिंग। बस इतना ही अंतर है। अब लोट में तो ये सभी आ गए, और लिंग के हमने दो विभाग कर दिए। तो ये विद्यादि माने ये हो गए विधिलिंग आदि, विधिलिंग के अर्थ, विधिलिंग के क्रिया के, और आशीलिंग, आशीलिंग होता है हमारा आशीर्वाद अर्थ में। क्या है, आशीर्वाद में। स्पष्ट हो गया। अर्थात लोट लकार के तो इन दोनों लकारों के जो अर्थ होते हैं वो लोट लकार अकेले के, और लोट लकार अकेले के जो अर्थ होते हैं वो इनमें दो में बांट दिए। एक आशीर्वाद में ये ले लिया आशीर्लिंग, और बाकी बचे हुए विद्यादिलिंग। ये प्रकरण के अनुसार आपको समझ में आएंगे, प्रसंग के अनुसार। ठीक है, ये व्याकरण की पद्धति के अनुसार मैं अर्थ बता रहा हूं, आपको ध्यान रखेंगे, यही वास्तविक है। अब हमारा हो गया लिंग लकार, और आशीलिंग लकार भी हो गया। इसके लिए सूत्र ध्यान रखेंगे। विद्यादि लिंग के लिए जो सूत्र है वो सूत्र है, यहां पर ये एरो लगा दिया मैंने, विधि निमंत्रण मंत्रण मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न
प्रार्थनेषु लिंग, ये सूत्र है, ध्यान रखिए। ये है हमारा 161 इस सूत्र से ये इसके अर्थ निकलते हैं विधिलिंग के, और यही अर्थ वहां पर भी लोट में आए थे वास्तव में, पर वहां सूत्र दूसरा था। ठीक है। और आशीर्वाद जो है, आशीर्वाद लिंग, आशीर्वाद अर्थ में लिंग करने के लिए वही सूत्र है, आशीषी लिंग लोटऊ। ठीक है, ये ऊपर लिखाया था आपको, वही है 3-3-173। इसमें ये लिंग भी आता है, लोट भी आता है, तो मैं लोट लकार में भी लिखाया था, यही सूत्र, वो एक ही सूत्र है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हमारा आता है लुंग लकार, जो कि ये हो गया लिंग हो गया, लिंग के बाद लुंग आ गया। आइएगा लुंग भी समझ लेते हैं। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है सभी पाठकों के लिए। लुंग लकार, लुंग लकार होता है सामान्य भूत में। सामान्य भूत में एक तो आज का भूत आ गया, और वक्ता माने भूत सामान्य की विवक्षा से जब क्रिया को बताना चाहता है तब लुंग लकार का प्रयोग होता है। तो आप ये कह सकते हैं सामान्य भूत। ठीक है, सामान्य भूत। यदि कल विशेष भूत को बताना, माने कल के विशेष भूत को बताना चाहता है, परसों के बताना चाहता है ऐसी विवेक्षा से, तो वो होगा लंग लकार। परंतु सामान्य भूत को एक तो आज का भूत हो, चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो। आज उसने 11 बजे ये काम किया, 12 बजे ये काम किया, तो कौन सा लकार होगा? ये होगा। व्याकरण के अनुसार तो यही लकार होना चाहिए, लुंग लकार। परंतु अनुवादों में सामान्य रूप से वैसे ही सिखाते हैं लंग लकार। ये व्याकरण की पद्धति बता रहे हैं हम। सामान्य भूत हो गया, इसके लिए सूत्र है लुंग लुंग। क्या सूत्र है? लुंग सूत्र है। ठीक है, इसकी संख्या है आपकी 3-2-110। ठीक है, 3-2-110। तो ये हो गया। ठीक है, लुंग। अब आ गया लिंग लकार। ये हो गया लिंग लकार। ठीक है, लिंग लकार क्या होता है? लिंग लकार होता है क्रिया की अतिपत्ति में। ये शब्द क्या वैसा है, इसमें समझा, क्रियातिपत्ति। क्रियातिपत्ति का अर्थ है क्रिया का पूरा न होना। जिस क्रिया को हम बताना चाह रहे हैं वो क्रिया पूरी न होना, इसको एक कंडीशन होती है। जैसे ये किसी काल को नहीं बताती, ध्यान रखेंगे, ये किसी काल विशेष। इसमें कुछ जो लकार है मैं अभी बता दूंगा, कुछ लकार ऐसे हमने जाने जो किसी काल का, उनमें वो नहीं है संबंध। लिंग लकार जैसे मानिएगा, मैं यदि पाणिनीय व्याकरण को पढ़ लेता
तो मैं व्याकरण का अच्छा विद्वान बन जाता, परंतु मैंने पाणिनि व्याकरण को पढ़ा ही नहीं, इसलिए मैं विद्वान भी नहीं बन पाया। देखिएगा, यदि मैं पाणिनि व्याकरण पढ़ लेता तो मैं अच्छा वैयाकरण बन जाता। तो यहां पर पढ़ लेता और बन जाता, ये इसके लिए दो क्रियाएं जो प्रयोग होंगी, उन क्रियाओं में यदि लिंग लकार का हमने प्रयोग कर दिया तो उसका तात्पर्य होगा कि मैं पाणिनि व्याकरण को पढ़ नहीं पाया, इसलिए मैं विद्वान भी नहीं बन पाया। ये क्रिया की अतिपत्ति है। अर्थात एक क्रिया के हम माने एक क्रिया के उस ढंग से न होने के कारण से दूसरी क्रिया नहीं हो पाती। जैसे यदि मैं इस मार्ग से जाता तो मुझे मेरा मित्र मिल जाता। यदि इस वाक्य को बनाने में जो क्रिया को कहने के लिए जो धातु प्रयोग करेंगे, यदि मैं इस मार्ग से जाता, जाना के लिए क्रिया प्रयोग करेंगे गम का, और मुझे मित्र मिल जाता, मिलना जो क्रिया है उसके लिए धातु प्रयोग करेंगे। यदि उन धातुओं में हमने लिंग लकार का प्रयोग लगा दिया तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, मैं इस मार्ग से गया ही नहीं, इसलिए मुझे मेरा मित्र मिला ही नहीं। इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। यदि मेरा वीजा अमेरिका का बन जाता तो मैं अमेरिका चला जाता परंतु मेरा वीजा बना ही नहीं तो मैं अमेरिका गया ही नहीं। इस प्रकार की क्रियाओं को हम बताना चाहते हैं। कंडीशन माने कंडीशन हो गई ना, यदि वीजा बन जाता तो अमेरिका चला जाता, ये कंडीशन पूरी नहीं हो पाई इसलिए वो भी नहीं हो पाई। तो कंडीशन पे होता है, ठीक है। ये भविष्य में भी जा सकता है। यदि मैं इस माने मैं यदि इस ट्रेन से जाऊंगा तो मैं इतने बजे माने 12 बजे हरिद्वार पहुंच जाऊंगा, परंतु मैं इस ट्रेन से जा ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं 12 बजे पहुंच भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये भविष्य काल को भी बता देगा पर क्रिया की उत्पत्ति को बताएगा। इसका मैं सेंटेंस आपको बना करके अगली कक्षाओं में बताऊंगा, नहीं तो आज की कक्षा बहुत बड़ी हो जाती। तो कैसे इसका प्रयोग वास्तव में बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। इसकी एक क्रिया दो अर्थों को देती है, इसका एक वाक्य दो वाक्य बना के देता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, लेट लकार की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो ये हो गया। अब आप देंगे, अब आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये मैंने जो 10 लकार आपको पढ़ाए, इन 10 लकारों में जो काल का संबंध है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ये सभी लकारों में नहीं है। काल जो देखना है वो किसमें देखना है, ध्यान रखेंगे। एक देखना है आपको हमें लुंग लकार में, और यहां पर काल की कोई बात नहीं है, ये किसी काल में हो सकता है, यहां कोई काल की बात नहीं है। ठीक है, और एक होगा हमारा लंग लकार में काल, और लोट लकार में कोई काल का संबंध नहीं होता, ध्यान रखेंगे। माने तीनों कालों में चलेगा वो। तो लिट लकार में काल का संबंध होगा भविष्यत काल, लुट लकार में काल का संबंध होगा भविष्यत काल, और लिट लकार में काल का संबंध होगा, लट लकार में काल का संबंध होगा। इतने लकारों में काल का संबंध है, बाकी काल फ्री है। काल फ्री का मतलब तीनों कालों में उस प्रकार से हम कह सकते हैं। ये बात भी आपको समझ लेनी होगी। कभी क्या होता है, हम पूरा व्याकरण पढ़ लेते हैं परंतु ऐसी छोटी छोटी बातें हमारी समझ में नहीं आ पाती,
कोई पूछता है तो रुक जाते। ठीक है, चलिएगा, बहुत सुंदर ये हो गया आपका मित्रों। मैंने आज की कक्षा में आपको इतना बता दिया, 10 लकारों का प्रयोग। ये लेट लकार का हम एक अलग से ही वीडियो बना देंगे, तो थोड़ा सा उसमें अलग समझाना पड़ेगा। और ध्यान रखेंगे, ये जो आपको यहां पर बताया गया है, इसको आप एकदम पूरा नहीं कहिएगा। पूरे का बोध तो आपको अष्टाध्यायी के, आपको तीसरे अध्याय का दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब होगा। परंतु इतना आपको 90% हमने करा दिया। सामान्य रूप से इतने से ही काम चल जाता है, परंतु आप ये मत समझने लगिएगा कि मैं इसको जान करके लकारों का ज्ञाता बन गया। लकारों के ज्ञाता नहीं बन सकते। लकारों के ज्ञाता बनने के लिए तो पूरा आपको अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ना पड़ेगा जी। ठीक है, चलिएगा, फिर भी मैंने आपको बहुत करा दिया है। अगली कक्षा में मैंने लकारों के माने लट लिट लुट इनके सबके उदाहरण लिख लिख करके बताऊं, तो हो सकता है 2 वीडियो में लकारों के उदाहरण, तो आपको पक्का हो जाएगा ये विषय। ठीक है, चलिएगा, आप इस चैनल से जुड़ करके कैसा अनुभव करते हैं, क्योंकि ये चैनल सामान्य पाठकों के लिए हमने नहीं चलाया हुआ। संस्कृत का विशेष ज्ञान जो अर्जित करना चाहते हैं उनके लिए चलाया। ठीक है, आगे की वीडियो में मिलते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है हमने सरल व्याकरणम नाम से, उसमें ही ये वीडियो मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमः।